नमस्ते। वेलकम टू गीतूस डिवाइन टच। आज के इस वीडियो में आपको मैं सोल जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। हुआ ऐसे कि एक व्यक्ति है जो मेडिटेशंस करता है और फाइनली उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान कहते हैं मांगो जो मांगते हो। कहते हैं मुझे ना जब पैसे चाहिए तब नहीं मिलते हैं। तो भगवान उसे एक मोमबत्ती देते हैं और कहते हैं कि इस मोमबत्ती को तुम जलाना और सबसे पहले तुम पूर्व की दिशा में जाना। जब तुम पूर्व की दिशा में जाओगे जहां पर ये मोमबत्ती बुझ जाएगी वहां पे तुम खोदना जमीन को, और जितने आपको पैसों की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे होता है कि लाइफ में इनको तंगी होती है पैसों की, और ये वैसे ही करते हैं कि मोमबत्ती जलाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं और बराबर इनको जितने पैसे चाहिए उनको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर वो भगवान को कंप्लेन करते हैं कि बस ये बहुत कम पैसे हैं, थोड़े और पैसे चाहिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं आगे के लिए बता देता हूँ। इसके आगे आपको जब पैसों की जरूरत होगी तुम नॉर्थ की तरफ जाना, मोमबत्ती लेकर जहां ये मोमबत्ती बुझेगी वहां पर आपके लिए फिर आप जमीन खोदना, तो आपको शायद सोना मिल जाएगा और बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स मिल जाएंगे। तो फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपको तकलीफ होगी तो आप वेस्ट की तरफ जाना, पर भूल के भी कभी आप साउथ की तरफ मत जाना। तो ठीक है, अब इसकी लाइफ अच्छी चल रही है। पहले घर छोटा था, बड़ा हुआ, खर्चे बढ़ गए, इसको पता है मुझे पैसे मिलने वाले हैं। फिर इनके लाइफ में थोड़े पैसों की कमी हो गई। फिर इन्होंने मोमबत्ती जलाई, फिर ये गए नॉर्थ की तरफ। वहां पर इनको सोना मिला, बहुत सा सोना मिला, फिर इनका स्टेटस बढ़ गया। फिर इनको थोड़े दिनों के बाद फिर तकलीफ हुई पैसों की। तो अब ये सोचते हैं कि मैं वेस्ट की तरफ जाता हूँ। तो ये वेस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ मोमबत्ती बुझ जाती है वहां पे इनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। ये बहुत ही अमीर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो इनके मन में रहता है कि इतने पैसे कम है, मुझे और चाहिए। और भगवान ने क्यों मुझे साउथ में जाने के लिए मना किया है, तो मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। और ये साउथ की तरफ कैंडल लेकर जाते हैं। वहां पर कैंडल बुझ जाती है और बहुत खुशी से खोदना शुरू करते हैं जमीन को, क्योंकि ईस्ट में कम पैसे मिले थे, नॉर्थ में थोड़े ज्यादा, वेस्ट में उससे ज्यादा, अब साउथ में तो और ज्यादा मिलेंगे। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। हमें भी ऐसे लगता है कि जब थोड़े पैसे थे तो थोड़ी खुशी थी, थोड़े और पैसे हो जाएंगे तो और खुशी हो जाएगी, और थोड़े पैसे हो जाएंगे तो और खुशी हो जाएगी, और हो जाएंगे तो और खुशी हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के पीछे हम भाग रहे हैं। सोल हैप्पीनेस तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। तो ये साउथ की तरफ जाते हैं, जैसे ही जमीन खोदते हैं वो नीचे गिर जाते हैं खड्डे में। वहां पर एक इंसान बैठा था जो चक्की चला रहा था, और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि एक नया बंदा आ गया। वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए इस चक्की को चलाओगे। तो ये सोचते हैं ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इस चक्की को चला देता हूँ, और फिर तो मुझे यहाँ खजाना ही खजाना मिलना है। तो ये आदमी जो था ये वहां से भाग जाता है, जो पहले चक्की चला रहा था। और इसने जब चक्की चलाना शुरू किया तो वो आदमी हंसता है, कहता है तेरी तरह मैंने भी लालच करके इस डायरेक्शन में आया था, अब मैं यहाँ गिरा हूं, अब तुम यहाँ से तब तक नहीं हिल सकते जब तक ये चक्की कोई और आके नहीं लेगा, तुम इसको चलाना बंद नहीं कर सकते। तो वो आदमी आज तक वो चक्की चला रहा है, वेट कर रहा है कि कोई और नया आए, इस जाल में फंसे और वो आकर चक्की चलाए और ये यहाँ से फ्री हो जाए। जितना धन दौलत था उसका तो उसने कुछ फायदा लिया नहीं, पर आकर इसकी लाइफ और इसकी लाइफ जो है वो और दुखी हो गई। जैसे बिगिन किया था वैसे ही हो गई, बोल सकते हैं कि जीरो पे आ गया फिर से। वैसे ही इंसान सोचता है कि मटेरियलिस्टिक हर एक करियर है, मुझे और बड़ा करियर मिलेगा तब जाकर मुझे खुशी मिलेगी, बट ऐसे नहीं सोचता है कि आगे जाकर मुझे चक्की चलानी पड़ेगी, मैं पिसता रहूंगा, और जो हैप्पीनेस के पीछे मैं भाग रहा था वो नहीं मिलेगा। फाइनेंस में भी यही चीज होता है कि बहुत पैसे आ जाएंगे तब जाकर मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। रिलेशनशिप में भी एक रिलेशनशिप, दूसरा, तीसरा, नॉन एंडिंग।
हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है, बट ऐसे नहीं सोचते हैं कि लास्ट में चक्की चलाना पड़ेगा। सेम हेल्थ के लिए होता है, मैं ये टॉनिक ले लूं, ये मेडिसिन ले लूं, ये रेमेडी 24 आवर्स इंसान सिर्फ रेमेडीज के पीछे भाग रहा है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसे भाग रहा है इंसान, लेकिन अपने आध्यात्मिक जर्नी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। जिसके लिए हमें भगवान ने शरीर दिया है, वो काम हमें याद नहीं है। लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए सुबह से शाम तक हमें उपाय जरूर करने हैं। आध्यात्मिक के लिए जिस काम के लिए हम आए हैं, कहते हैं बच्चा जब गर्भ में होता है उल्टा लटका हुआ होता है, अंधेरा होता है, तो वहां पर भगवान को प्रॉमिस करके आता है कि भगवान आप मुझे इस नर्क में से निकालिए, मैं बाहर जाकर सिर्फ आपका नाम सिमरन करूंगा। लेकिन बाहर आके वो सब भूल जाता है। पहले ईस्ट में जाता है, फिर नॉर्थ में जाता है, फिर वेस्ट में, और अब जाकर जब साउथ में जा रहा है, जब चक्की चलानी पड़ रही है, तब उसे भगवान याद आता है कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वैसे ही हम जब बॉर्न होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस एकदम हाई होते हैं। हम हम किसी बच्चे को देखकर हम बहुत खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। बच्चों को कहते हैं हम भगवान। वो जब हमारे पास आके बैठते हैं तो हमें दुनिया भर की खुशी मिलती है। बाद में क्या होता है, यही बच्चा जब बड़ा होता है, जब इसका डिवाइन कनेक्शन कम कम होता जाता है, कॉस्मिक कनेक्शन उसका कम कम होता जाता है, वो और लॉजिकल होता जाता है, और प्रैक्टिकल होता जाता है, यही बच्चा ईस्ट में भागता है, नॉर्थ में भागता है, वेस्ट में भागता है, और जब सब कुछ गवा डालता है, ओके, अब उसके लाइफ में ना पेरेंट्स हैं, ना उसके लाइफ में फ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है, या मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा है। उसे पैसे चाहिए, उसे स्टेटस चाहिए, उसे पावर चाहिए, उसे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, बहुत अच्छी सेहत चाहिए कि 100 साल जिए। इन सब चीजों के पीछे जब भाग रहा है तो ये चक्की चला रहा है। अब जो आज का टॉपिक है, मैं यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जब हम चक्की चला रहे होते हैं, तभी हमें ये थॉट्स आते हैं कि ये जीवन तो वेस्ट जा रहा है। और बहुत से लोगों को, 1% लोगों को यहाँ पर सुसाइड के थॉट्स आते हैं कि वी शुड एस्केप फ्रॉम दिस जर्नी। रीजन क्या है? क्योंकि आप खुद चक्की चला रहे हो। उसके बाद करियर, आप थक जाते हो कि बस अब मैं थक गया इस करियर के पीछे भाग के। बिजनेस, आपने बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा बिजनेस जो आपको चाहिए था, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन कभी आया ही नहीं। उसके बाद आप रिलेशनशिप, आपने एक फेवरेट पर्सन से मैरिज किया, फिर भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। बच्चे जिनसे आपने बहुत प्यार किया, वो भी जब बड़े हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको लगता है यहाँ भी मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट गया। आप एकदम लो वाइब्रेशंस पे जब चले जाते हैं, तभी समझना है कि ओवर हुआ है, कुछ तो ओवर हुआ है। कुछ तो कहते हैं ना कि अति हुआ तो मतलब जहर के जैसा है। एनीथिंग आउट ऑफ लिमिट इज पॉइजन। तो एक जब पॉइजनस फेस में हम पहुंचते हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए भी हो, हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए अपनी हेल्थ के साथ कि अब बॉडी वीक हो चुका है, बॉडी स्वस्थ रह के भी बॉडी हैप्पीनेस नहीं है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो आपने शरीर को खराब कर दिया है, या तो शरीर अच्छा भी है, स्वस्थ भी है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है, ब्लिस नहीं है। आनंद है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस है, बट ब्लिस नहीं है, आत्मा तृप्त नहीं है। अध्यात्म में भी आप जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, बट वहां पर भी तृप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, शायद आप किसी और के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो जब तक सब आर्टिफिशियल चलेगा, तब तक वो तृप्ति नहीं आएगी। जैसे ही आप रियल हो जाएंगे, आपकी लाइफ में तृप्ति आएगी। जब हम ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं कि अब लाइफ लो एनर्जी पे चली गई है, हम चक्की पीस रहे हैं, इसमें आप समझेंगे, तब एक सोल कॉलिंग आता है। तब हमें भगवान किसी न किसी को हमारे लाइफ में भेजता है,
और हाँ, ये मैसेज हमारे लाइफ में आता है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। ये जो चक्की चला रहे हो इसमें से बाहर आना है। कैसे आएंगे बाहर? आप एक पुकार करते हैं नेचर को कि मुझे इस चक्की चलाने से बाहर निकालिए, किसी और को भेजिए वो आकर चक्की चलाए और मैं बाहर आ जाऊं। तो आप जब भगवान को पुकार करते हैं, तब भगवान आपकी लाइफ में या तो एक अच्छा गुरु या तो अच्छे क्रिस्टल्स आपके लाइफ में भेज देते हैं। जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इसमें से बाहर आना है, आप नेचर को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे इसमें से बाहर आना है। और एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गाइड आपको इस दलदल में से बाहर निकालता है। अपनी लाइफ को देखिए, आप अगर पूरा दिन काम कर रहे हैं और कहाँ से भी आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रहे हैं, तो आप भौतिक लाइफ जी रहे हैं। बट आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप ओल्ड एज होम जाकर सबको मदद कर रहे हैं, आप ऑर्फन बच्चों को मदद कर रहे हैं, आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, आप आपके प्रेयर्स टाइम टू टाइम कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए फायदा होगा, जहाँ लोग आपको ब्लेसिंग्स करेंगे, आप प्लांट्स लगा रहे हैं, तो ये आपका सोल जर्नी है, ये बिगिनिंग ऑफ सोल जर्नी है। तो ऐसे अगर काम जिस दिन हम शुरू करते हैं, वहां से हमारी सोल जर्नी बिगिन हो जाती है। और जब नेचर चाहता है कि अब आपके वाइब्रेशंस हायर लेवल पर जाएं, आपके वाइब्रेशन लो लेवल पर चले गए हैं, तो ये सब काम करके, चैरिटी करके, लोगों को हेल्प करके, लोगों को गाइड करके, आप बहुत से लोगों को जॉब लेकर दे रहे हैं, बहुत से लोगों को हेल्प कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने में, बहुत से लोगों को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, किसी के सेहत के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी गरीब लड़के लड़कियों के एजुकेशन के लिए, और किसी को घर बना कर दे रहे हैं, वहां पर आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है। वहां पे आपकी वाइब्रेशंस जो है वो हायर लेवल पर जाना शुरू करते हैं। तो यही काम क्रिस्टल्स करते हैं। क्रिस्टल्स आपको हायर वाइब्रेशंस पर लेकर जाते हैं। आपको नहीं समझ रहा है कि कौन सा काम करने से मुझे ब्लिस मिलेगा, वहां पर क्रिस्टल्स आपको गाइड करते हैं। क्रिस्टल्स को कहा गया है ये हायर बीइंग है। इनको इनको नॉन लिविंग नहीं कहा गया है, इनको कहा गया है हायर बीइंग्स। तो ये जीवित है, ये आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स आपके दुख दर्द को समझने लगते हैं, आपके दुख दर्द को कम करने लगते हैं। क्रिस्टल्स आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक नेचर को मैसेज देना है फर्स्ट कि मैं अपने वाइब्रेशंस को हायर लेवल पर लेकर जाना चाहती हूँ या जाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई कार्य, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ ब्लिस है वो आपकी लाइफ में आएगा, या फिर क्रिस्टल्स आपके लाइफ में आएंगे। तो हम जब जब ये कॉलिंग, जब ये हमारा पुकार नेचर तक पहुंचता है, तभी हमारे लाइफ में क्रिस्टल्स आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल्स को आपको कैसे चुनना है और कैसे उन्हें क्लेंस करना है। थैंक यू।